लेकिन याद रखो ये सारे ताल्लुक जो दुनिया के हैं, ये पुलिस भी, ये आर्मी भी, ये ऑफिशियल्स भी, ये MNAs भी, MPAs भी, वो प्राइम मिनिस्टर भी, ये जितने भी हैं, ताल्लुक ठीक है एक हद तक होना चाहिए, लेकिन ये ताल्लुक अपनी जगह है। कमली वाले का ताल्लुक अपनी जगह है। ये ताल्लुक तुम्हें किधर तक लेके जा सकता है, कितने काम करा सकता है। ठीक है, शायद तुम्हारे बच्चे की नौकरी पर दस्तखत हो जाए, शायद तुम्हारे इलाके की रोड बन जाए, शायद तुम्हारा कोई काम हो जाए, लेकिन जिसका ताल्लुक गुंबद खजरा से जुड़ जाता है, रब्बे काबा की कसम, वो जिधर से चलता है काफिर भी देखे तो कलमा पढ़ लेता है, काफिर भी देखे तो कलमा पढ़ लेता है। तो ये अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या हक चाह रहे आप, हक बाहू सच बाहू। देखो ना माशाल्लाह, ये देखो ना, ये जितने पॉलिटिशियन हैं कितना लाखों नहीं करोड़ों नहीं अरबों रुपए खर्च करते हैं कि कोई आए और हमारे नारे लगाए, है या नहीं? ये कितने इनके बंदे कितना कुछ खर्च करते हैं, इतना कुछ करते हैं तो भाई इसको भी दो, इसको भी दो, हर जगह पे हमारे पोस्टर लग जाए, हर जगह पे हमारी आवाज आनी चाहिए, कोई किसी को कोई कुछ कर रहे, कोई कुछ कर रहे। लेकिन देखो तो सही, क्या ऐसा था जो 400 साल पहले मेरे बाहू ने किया था? क्या काम किया था? क्या पैसे खर्चे थे? क्या अपनी तस्वीरें लगवाई थी? नहीं, दिल में किसी जगह पर अपनी तस्वीर नहीं लगाई, बल्कि दिल में अल्लाह की याद और अल्लाह से ताल्लुक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का पटा बस गले में पहना, दिल में इसमें अल्लाह ज़ात सजा लिया। आज 400 साल बाद भी कायनात हक बहु सच बहु कर, आज 400 साल भी यहाँ पर बैठ के हम मेरे आरफों के सुल्तान का उर्स मना रहे हैं। तो ये कितनी बड़ी सादत है। तो देखो ना, फिर पीछे किसके जाना चाहिए बताओ ना? बंदों के पीछे जाना चाहिए या बंदा बनाने वाले के पीछे? ये तो आज हमने देखना है ना। अल्लामा साहब मुफ्ती साहब खिताब फरमा रहे थे, बड़ी खूबसूरती से उन्होंने खिताब फरमाया। मोहम्मद राशिद साहब का वो जिक्र कर रहे थे। मैं जितना कुछ मैं समझ चुका हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो ना, अगर अटेंशन हो ना, अगर फोकस हो, अगर तवज्जो हो ना, आप यकीन करें तो लैंग्वेज जो भी समझे, मैं कहता हूं मैं सिंधी जानता हूं या ना जानता हूं, लेकिन मैं आपको ये दावे से कहता हूं आप मेरे से पूरी उनकी तकरीर सुन सकते हैं। मैं जबान नहीं जानता था, लेकिन क्योंकि तवज्जो थी ना और कनेक्शन कमली वाले से जुड़ा हुआ था, कनेक्शन बाहू से जुड़ा हुआ था, उन्होंने समझ भी अता फरमा दी और सूझ भी। अच्छा, मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठ के सोच रहा था, देखो ना हमारे खतीब भी बहुत सारे आते हैं, हमारे बहुत सारे ऐसे, और ये किसी ने मेरी बात दिल पे नहीं लेनी है, किसी पर फिंगर पॉइंट मैं नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि फकीर का काम जो है ना वो तरबियत करना है जी। आज यहाँ पर बैठ के एक नकीब महफिल जो है ना वो तवज्जो लेने के लिए ना कितना कुछ कहते हैं बस आपकी तवज्जो इधर उधर नहीं जानी चाहिए और एंड वाले तक बंदे की आपकी आवाज आनी चाहिए। लेकिन आप मुझे बताएं, अगर कोई गुफ्तगू हो रही हो, मेरे अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, हुजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा हो, लेकिन आप और मैं या आलिम या खतीब या मुफ्ती साहब या फिर नकीब महफिल या कोई भी है, वो खुद अपने फोन पर लगा हो, जितनी देर गुफ्तगू जा रही है तो बताएं ना उसकी भी तवज्जो किधर होनी चाहिए थी? जो खुद आपकी और मेरी तवज्जो अपनी तरफ कराना चाहता है तो फिर उसकी तवज्जो भी तो गुंबद खजरा की तरफ होनी चाहिए। तो कर्म तो तभी होता है ना। तो इसलिए सबसे पहले दीन आपने अपने पे इम्प्लीमेंट करना है, फिर दूसरों को इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेकर जाना है। तो ये आपने ये थोड़ी सी, क्योंकि देखिए ताल्लुक बनाने के लिए ना कुछ वक्त देना पड़ता है, ताल्लुक बनाने के लिए, ताल्लुक कायम रखने के लिए, ताल्लुक को आगे ले जाने के लिए वक्त देना पड़ता है। जो वक्त नहीं देता और जो फोकस नहीं करता, टेंशन नहीं करता, याद रखें मेरे आरफों के सुल्तान फरमाते हैं, कई मन तारे थे तर तर हारे। आए तो बड़े बड़े हैं ना, आए तो बड़े बड़े हैं, बड़े बड़ों ने दावे भी किए हैं, बड़े बड़ों ने बड़ा कुछ कराया है, खुद तो जैसे भी थे। कहा आपने फरमाया कई मन तारे तर तर हारे थे, कोई किनारे चढ़िया। बड़े बड़े आए, पानी में डुबकियां मारी, बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई आधे में रह गए, कोई पीछे से वापस आ गए। आप फरमाते हैं कई मन तारे तर तर हारे ते कोई किनारे चढ़िया हूँ, चढ़ पार गए सोना हजरत बाहू जिना मुर्शिद दा लड़ पड़िया हो। पार वही लगे हैं, कर्म उन्हीं पर हुआ है जिनको कोई कर्म करवाने वाला था, जिनको कोई गुंबद खजरा का रास्ता दिखाने वाला था। तो मुफ्ती साहब अपनी तकरीर फरमा रहे थे और उन्होंने जो फरमाया कि इस तरह मोहम्मद राशिद साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया अपने शेख का जिनसे उनका सिलसिला जुड़ता है, आपने फरमाया कि उन्होंने कह दिया कि 5 नमाजें जो पढ़ ले, ऐसा ही है, जो 5 नमाजें पढ़ ले और जो 2 टाइम जिक्र कर ले,
जो शेख ने बताया है, जो रास्ता दिखाया है, 5 नमाजें पढ़ना उसका काम है, मगरिब और तहज्जुद के वक्त जिक्र करना उसका काम है, और जब वो दुनिया से, और फिर फरमाया कि ऐसे करके ना लेट जाना, सो जाना उसका काम है, और ये मेरा काम है। मुझ पर ये लाजिम हो जाता है कि जब उसकी रूह रुखसत होगी तो कलमा पढ़ाने में खुद आ जाए। तो ये देखें, एक वली कामिल ये कह रहा है कि ये करना तेरा काम है, आगे जाते हुए कलमा पढ़ाना मेरा काम है। आज आओ, मैं भी एक वली कामिल की बात करता हूँ। जिनके उर्स से पाक में आए हो, मैं भी वली कामिल की बात करता हूँ। आपने वैसे तो बड़ा कुछ फरमाया है, लेकिन एक जगह पर आपने ये फरमाया है, अगर तू हक का तालिब है, अगर तू सच्चा है और सच्चे की तलब लेकर आता है, आप फरमाते हैं सच की, हक की, उसकी तलब लेके आना तेरा काम है। तालिब पे आ, तालिब पे आ, तालिब पे आ, तारे सानम रोज अव्वल बाखुदा, हक की तलब लेके आना तेरा काम है। पहले दिन अल्लाह से मिलाना ये मेरा काम है। हक बाहु सच, हक बाहु सच। आपने फरमाया पहले दिन उससे जोड़ना ये मुझ बाहु फकीर का काम। पहले दिन उससे मिला देना, पहले दिन तौबा का दरवाजा खुला देना, पहले दिन गुनाहों की माफी दिला देना, पहले दिन ऐसे कर देना जैसे मां ने भी जना, ऐसे कर देना ये फकीर। हाँ, हक की तलब रख के आना ये तेरा काम, हक की तलब रख के आना ये तेरा काम है। सच्चा बन के आना तेरा काम है। ऐसा ना हो कि तस्बीह फिरी पर दिल ना फिरया, कि लेना उस तस्बीह नु फड़ के हो। और ये ना हो बहुत बड़ा आलिम भी बन जाए, मुफक्किर भी बन जाए, मुहद्दिस भी बन जाए, लेकिन इल्म पढ़िया पर अदब ना सीखे, इल्म पढ़िया पर अदब ना सीखिया, कि लेना उस इल्म नु पढ़ के हो, चिल्ले कट्टे पर कुछ ना खटिया। ऐसा ना हो कि इतने चिल्ले काटे, इतने चिल्ले काटे, ये कर लो वो कर लो, कहा कि चिल्ले कट्टे पर कुछ ना खटिया, फिर की लेना चिलिया वड़ के हु, जाग बिना खुद जम देना सोना बाहू भावे लाल हो कड़ कड़ कड़। जब तक छट्टा मदीने वाले को ना लगा होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जब तक शेख कामिल की निगाह होना तब तक जो है ना वो दूध जम नहीं सकता। जाग लगती नहीं है, जाग लगाने के लिए जाग लगाने वाला पीछे होना जरूरी है।